न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज है 16 डे ऑफ धिंगा गवर, मतलब कि इस साल का लास्ट डे ऑफ धिंगा गवर, जिसमें शाम के टाइम बैतमार का मेला बहुत प्रसिद्ध है और वो होता है, तो आप उस तरीके से जान जाओगे, समझ जाओगे कि आज 16 डे है। ठीक है, तो अभी मम्मी और देख सकते हैं आप, मम्मी रेडी है मेरी। हाय मम्मा। हाय। और मेरे भाभी जी भी रेडी है। थोड़े से नीचे हो भाभी जी, दिख नहीं रहे हो आप। हेलो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सेम साड़ी पहनी है। ऐसा कोड नहीं है, सबके सेम साड़ी नहीं होगी, बट हाँ सबके आज चुंदड़ी की साड़ी होगी। मोस्ट ऑफ द लोग चुंदड़ी की साड़ी प्रेफर करेंगे आज के दिन, क्योंकि आज लास्ट होता है और आज बहुत अच्छे से पूजा होती है, मतलब अलग विधि से पूजा होती है ना, कुछ अलग होता है। ठीक है, और ना माता जी के ना भोग भी लगाते हैं, और ऐसे मतलब ऐसे रोज प्रसाद वगैरह तो चढ़ते ही हैं, भक्तों के लिए प्रसाद चढ़ाना जरूरी है। ठीक है ना, लेकिन आज कुछ और अलग से होता है। ठीक है ना, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ में इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग को एंड तक देखते रहना। तो आप ये देख सकते हैं मेरी मम्मी यहाँ पे पूजा और भोग की थाली तैयार कर रही है। इसमें ये सब चीज़ें आज घर से लेके जाते हैं और फिर इन सब चीज़ों से पूजा करते हैं और भोग भी लगाते हैं, है ना मम्मा। और आप इसके बारे में क्या डिटेल में बताना चाहोगे मेरे को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, जिनको जानने की रुचि है थोड़ी बहुत। आज लास्ट तीज का दिन है, घर से भोग की थाली आती है और ये भी हमारी मम्मी के यहाँ से आती है, पियर से। अच्छा, ये पियर की होती है। हाँ, और ओके। हम सभी को भोग लगाते हैं, गबर माता, महादेव जी, आस माता, गजानन जी, सभी को भोग लगाते हैं इसीलिए। और आज लास्ट है, आज हम दिन भर पूजा करेंगे, शाम को फिर आरतियाँ करेंगे और रात को राती जगह करके और सुबह बोला कर ही घर पे आएंगे। अभी पूजा करके एक बार जरूर आएंगे घर पे, उसके बाद मैंने और अलग अलग स्वांग भी रचेंगे लोग बाग, और फिर स्वांग रच के और गवर के दर्शन करने के लिए बाहर निकलेंगे लकड़ी लेके, ताकि रास्ते में कोई मिलते हैं उठपटांग लड़के तो उनको बैठ मारते हैं। और उसके अलावा किसी को अचानक लगती है तो वो अच्छी होती है, सौभाग्यवती होते हैं वो, कि उनके लिए जो कवारे लड़के होते हैं उनकी शादी होती है बहुत जल्दी। अच्छा, ऐसा माना जाता है। ओके, तो ये थाली इज रेडी एंड वी आर गोइंग।
to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Oh, 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 and when I fall to be, will you be there when I'm there to save me? A superhero in me. A superhero in me. You called my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting. पूजा करने के टाइम पे अपने हाथों में जो ये धागे बांधते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट डे में बताया था, तो ये लास्ट डे होता है तो ज़रूरी होता है सबको धागे बांधने। तो इसकी भी पूजा होती है रोज़। तो इसके ऊपर कुंकू लगता है और धूप दी जाती है। मतलब पहले धूप से माता जी की पूजा की जाती है, उसके बाद में धूप से इस धागे की पूजा की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी तीजड़ियाँ हैं सबके धागा बंधा हुआ है, जिसके नहीं बंधा हुआ वो अभी बांधेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर कुंकू लगा के और फिर धूप से उसकी पूजा करेंगे। हमारी चारों इच्छा
यहाँ पे पूजा हो गई है, आरती हो गई, उसके बाद में सब लेडीज़ को हाथ में आके दिए हैं। आके मीन्स गेहूँ को मारवाड़ी में आके कहते हैं, वो दिए हैं ताकि कोई भी खड़ा नहीं हो, सब एक जगह पे बैठे रहें। और उसके बाद में यहाँ पे कहानी कही जा रही है जो कि मम्मी स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है भाई तो आगो तो कौन जावे भाई कहे कि नहीं मैं जाऊं भाई मारी बहन के वास्ते हमारा दो बंटे भी रहे हाथ तो मुझे पाल मैं जाऊं के जरा वाह भाई बहन कहे कि भाई तू एकलो किसकर जावे मैं भी हाथ में हाल उतारे तू मारे वास्ते जा रही है तो मैं भी हाथ में हाल लूं अबे वे दो ही जना भाई रुए जरूर जावे रात का जंगल में पहुंचे बटे है जी को एक पेड़ है नीचे बैठे बटे कहीं ऊपर है जी को घोसले रे मोने चिड़ियों का बच्चा वे जिको रात में सांप आवे कलंदर तो ऊपर चढ़ने लागे वे चकवा चकवी का बच्चा कही है कि रोज है जिको सांप आता उन्हें खाने जाता तो उन दिन वे है जिको बेटा तो बहन भाई नीचे उन सांप ने देखियो कि भाई खा जाए बच्चों ने तो वे उन्हें 4 टुकड़ा कर ने डाल रखती उठे माथे सुबह चकवा चकवी आया हमारे आपने टबरियों ने कभी आज तो वो टबरिया जीवता मिलिया नहीं तो रोज तो मर जाए सांप खा जा के भैया तो नीचे बैठा है जी कुछ कोई बच्चे दिख गया पूछे चकवा चकवी ने कि भाई ते कौन हो थे मोर टबरियों ने बच्चे थे ही जाओगे कि मैं तो 7 समंदर पार जा रही हूँ हमा तो बैठे तो कह के बाद थे मोर टबरिया बच्चे हो मैं तो ने बट्टा पहुंचा दे बहन ने भाई ने दो ने अपनी पीठ माथे बैठा ने 7 समंदर पार हमा तो बट्टा घरे पहुंचा दे अबे वे जी को बड़ी बारे कटी बैठ गया दो जना रात हुए जरे वे उन्हें घर में जावे घर में जान है जेका बड़ा करे को बासण में मिजान हरा पड़ी वे जरे बहन भाई हरा कौन निपटा दे बटे ने कौन निपटा ने वे पाछा आ जाए सुबह जोंजर के आपके पास अबे सुबह है तो देखे तो भाई बहू और हाथों आपस में वे लड़े के वो कौन करियो को नहीं रहते वो कौन करियो को नहीं वे बहन भाई उन्हें के और घर में कौन नहीं चल रहा है के वे रात वे ने बेर जावे ना हरोई कौन घर करू ना आ जावे जोंजर के पाछा सुबह उठे तो बहू भी देखे कौन घोड़ा हाथ से करियो एला हाथ से होते बहू कर ले हाथ का हेणी उगी नहीं बहू ने तो पूछे नहीं दूसरे दिन तीसरे दिन बेर वो देखे तो कौन लड़ो जरा आशु जी पूछे कि भैया अक्सर कई बात है लड़ो कोने आपस में मोहन ने हारो कौन निपटा लो वे नो पूरा घर ने बचान हारा तो के मैं तो कोई करो नहीं तो के जरा कौन करे कि कई काम है तो तो हारो कौन लड़ो वे मैं अच्छा पे करो तो जरा आज मैं चौकीदारी करूं तो भाई कौन आवे आपको रात का कौन करने अगर हमने जागती रही जेरा उन लागी नींद तो के लिए नहीं मतलब जेरा वे ये पाटमा ने बढ़िया ना हारो कौन फटाफट बहन भाई निवाड़ निंदू ने गया अपना सुबह उठी तो बेर वाई के भाई मन तो नींद आएगी उजे दिन है का आपने मुझे रे चीरो लगाने उजवे यो चीरो लागड़ बड़ी जो तुम्हारी ओ मुलोड़ी रे नींद आवे के तो था पड़ते वो चीरो लागड़ भी 12 बजे 2 बजे आखिर तो नींद आवे बेर नींद आएगी बेर में बैठ भाई आया हारो कौन का तीसरे दिन बाद क्या मैं तो बैठा नहीं आज मैं चीरे ने मोने लूण बढ़ना हो जाऊं के अब मैं लूण बढ़ना होगी हमने नारा नहीं बड़े वो तो चीरो लागड़ दो अबे वे बहन ने भाई तो ही आया ने ऐसे तो कहे कि भाई फटाफट ड्यूटी काम करने लगा के बापट पकड़ियो तो भाई थे कूनो जी को मेरे घर में मोने बढ़ने आदि रात में हारो काम करने जाओ के जर के पहली वचन दे तो के कहना वचन दू के पहली वचन दे के 16 साल गवर पूछ जड़ो रहे फल मारी बहन ने देवे तो मैं तने बताऊं के जर के भाई थे तो छड़ो मने तो ही जणा के ले भाई वचन दियो मैं 16 साल गवर पूछ जो उनो फल है जी को थारी बहन ने दो अबे बताओ थे कूनो जर के मारी बहन ने जी को दवा कोनो लिखियो रहे जिनो मैं आपने 16 बरस कोई बतायो के 16 बरस गवर पूछ जड़ो फल अगर मारी बहन ने 2 लाख तो मारी बहन स्वागत दे लाके तो क्या अच्छा भाई जर के मैं 7 समुद्र पार हुआ हूं बहन भाई तो क्या ठीक भाई अगर तू कर दे ने पढ़ना मैं हमारा फल ने दियो के लेकिन है जी को
બનાવેલા છે તેમ નયા ઉગલા જરી પેલા કે ઠીક છે હાથે જ આવે હાથે આ જ આવે જરે વા જાવ રે તેમ આ જ આવે ઉતે અબે હેજી કો જોઈ બરાત આવું લાગે જર કે પેલી બરાત ની પેલી दूसरे पार्ट बिछावसे पार्ट बिछाव बेटा बिछा जर के ने हम खिड़की के बिछो वाली लाली कनी बिछो जब लाली कनी बिछो के ऊटी कनी सज्जो आने पड़ जावे बच्चे तो पाके ने राखे के कोणी हारो भरने राख जोटे तो डकणियो भी भरने राख जो कोणी हारो भरते वे डकणियो तो कहते कि ब्यावले माने बच्चे को बरात आऊं लागे तो के हमें खिड़की मती लो के लाली खिड़की बोलो बरात जब के हम भी खिड़की नहीं लाली तो के हम कि मैं आके रे जिद करो भाई जब हम में खिड़की नहीं ले लाली खिड़की बरात देवे जिद हमें खिड़की जड़ आने खिड़की आने पड़ता है नीचे जरे के देखो रे केड़ो हुयो के आके दियो जल्दी ले लिया नहीं तो बात तो पहला कहीं हो जाता बच्चे बैठे फेरोले मोने जोई फेरावे के वो बीन राजा तो मुच्छी दूध जावे जर के कोणी लाओ ने हाथ चेक करो ताके हारा ही गड़ा जावे तो कोणी आ बोलना दकनी रे मोने कोणी में जरे वाला न होमा तो बड़ छक्का देवे के बाद एकदम दिन करने उठे और एक और माता उन स्वागत बाकी और सब वही रात से नदी से उन नारे उठी नहीं सब दवा पड़े के बड़े नहीं सब है सब अपने लोग सब करण जो वही दवा पूजे नहीं तो पड़े और गायों बछड़ा सब मर जावे कर जावे पूरी पूजा होने के बाद में सारी तीजड़ियाँ अपने साथ में जो भोग की थाली लेके आती है उससे पूजा करके भोग चढ़ाती है और दिया लगाती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मम्मी और भाभी जी पूजा कर रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं माता जी को। ये सब कुछ होने के बाद में अब हम लोग घर चले जाएंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बैतमार के मेले की हाइलाइट्स, जो कि वर्ल्ड फेमस मेला है जोधपुर का और वो बहुत ही अच्छा होता है हर साल। अब इस बार लॉकडाउन के बाद में होने वाला है तो नो आइडिया कैसा होगा, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप अच्छा होगा वो मेला भी और अच्छा ही होना चाहिए हर साल। और ये यहाँ पे पूजा हो गई है, सब अपने अपने घर चले गए हैं और हम भी चले जाएंगे। अभी बज चुके हैं रात के करीब 12 और अभी आप देख ही सकते हैं हम लोग मेले में आ गए हैं। और सबसे पहले हम लोग जाते हैं जोधपुर में सोनारों की घाटी पे गणगौर माता बैठाई जाती है, वहाँ पे दर्शन करने। और देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है ये, बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे किया हुआ है श्रृंगार और साथ में फुल मंडली बहुत ही अच्छी की हुई है। और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ दर्शन के लिए और इसके साथ में भीड़ के साथ में मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी पूरा अच्छे से यहाँ पे तैनात रहता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो लोगों को भीड़ में, और सभी तीजड़ियाँ या जो भी लोग होते हैं वो आराम से दर्शन कर पाएँ। मेले के अंदर जगह जगह पे स्टेज बनाए जाते हैं जहाँ पे जो अलग अलग तैयार होकर आते हैं या स्वांग रच के जो तीजड़ियाँ आती हैं उनको सम्मानित किया जाता है और उनके द्वारा डांस परफॉर्मेंस भी दी जाती है और साथ में क्या कहते हैं ना वो गणगौर के जो गीत होते हैं वो भी गाए जाते हैं।
मेला देखने के बाद में सारी तीजड़ियाँ वापस एक जगह पे एकत्रित हो जाती है और रात भर साथ में बैठ के मेहंदी लगाती है और गप्पे मारती है और रात भर में गौर माता की आरतियाँ करती है और फिर सुबह 4 बजे बोलावनी में जाती है और उसके बाद में बोलावनी होने के बाद में सब अपने अपने घर जाती है, उससे पहले अपने घर नहीं जाती है। इस प्रकार से ये पूरा मेला मैंने आपको बताया, पूरी मतलब प्रोसेस पूजा का। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और अब मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।